नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 49वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 18वां तथा दाएं से 23वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैंकिंग टेस्ट से संबंधित। तो देखेंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों आपको एक फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला आपका यहाँ पर होता है टोटल का टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इस चैप्टर के इसी फार्मूले पर आधारित आपके सभी प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए, जिसकी स्थिति हमें यहाँ पर दी गई है, हम यहाँ पर इसको वैल्यू पुट करके और टोटल यहाँ पर निकाल लेंगे। देखिए, राम की स्थिति दी गई है, बाएं से कितनी है? 18वीं है, तो लेफ्ट साइड से 18वीं स्थिति दी गई है, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। राइट साइड से उसकी स्थिति कितनी? 23वीं दी गई है, तो हम यहाँ पर 23 लिखेंगे और यहाँ पर एक को कम कर देंगे टोटल निकालने के लिए। अब जब आप 18 और 23 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 41। 41 में से हमें यहाँ पर क्या करना है? एक को कम करना है। जब आप 41 में से एक को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा? आपका 40। यानी उस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं? 40। तो अब आप देखेंगे 40 कहाँ पर दिया गया है? 40 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्गीकरण से संबंधित। ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो हमें इसमें करना क्या होता है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, इसमें एक ऑप्शन भिन्न होता है, हमें यहाँ पर वही ऑप्शन चुनना होता है। तो जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया गया जिसमें लेटर दिए गए, तो आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा? जो लेटर दिए गए इसके आपको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए, जे आपका कितने पर होता है दोस्तों? 10 पर होता है। एफ आपका कितने पर होता है? 6 पर होता है। सी आपका 3 पर होता है। वाई आपका 25 पर होता है। तो इस प्रकार से आपको नंबर में कन्वर्ट कर लेना है लेटर को। आर आपका 18 पर होता है, बी आपका 22 पर होता है, वाई दोस्तों आपका 25 पर होता है और सी आपका दोस्तों 3 पर होता है। आगे बढ़ेंगे, एम आपका 13 पर, क्यू आपका 17 पर, टी आपका 20 पर, एक्स आपका 24 पर। इसी प्रकार एल कितने पर होता है? एल 12 पर होता है, पी 16 पर होता है, एस 19 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है। अब हमें इसमें पैटर्न क्या अप्लाई करना है? यहाँ पर हमें देखना है किस कौन सा पैटर्न इसमें अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखा 10 से 6 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों -4 हो रहा है। 18 से 22 यहाँ पर दोस्तों +4, 13 से 17 यहाँ पर भी +4, 12 से 16 यहाँ पर भी दोस्तों +4। यानी हमें यहाँ पर दोस्तों उत्तर मिल चुका है। 3 ऑप्शन में दोस्तों क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। 2 लेटर में क्या हो रहा है? +4 होता है। लेकिन एक हमारा ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है दोस्तों? -4 हो रहा है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? यहाँ पर दोस्तों है ऑप्शन नंबर हमारा ए, जिसमें क्या हो रहा है दोस्तों? +4 की जगह -4 हो रहा है। तो यहाँ पर यही हमारा ऑप्शन क्या है? असंगत है, यानी भिन्न है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नंबर एनालॉजी से संबंधित। आसान भाषा में समझे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगा रहे हैं कि इन्होंने 39 का संबंध 117 से किस पैटर्न के आधार पर दिया है, तभी हम बता पाएंगे कि 45 का संबंध किससे होगा। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। इस वीडियो में जितने भी हमारे प्रश्न है वो सभी के सभी क्या है? प्रीवियस ईयर के। तो आपको इसमें बारीकी से याद से देखना है। अब देखिए, 39 का इन्होंने संबंध किससे? 117 से दिया गया। अब हमें क्या करना? 39 को 117 के पास पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे? 39 की गुणा लगाएंगे। यदि हम यहाँ पर क्या करें? 39 की गुणा लगा दें 3 में, तो 39 दिया दोस्तों आपका कितना होता है? 117। कितना होता है? 117। 3 नेम 27, हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, यानी 117 कैसे मिला हमें? 39 की हमने क्या करी? यहाँ पर 3 में गुणा लगाई। अब हम क्या करेंगे? 45 की भी 3 में गुणा लगाएंगे, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। अब 45 की क्या करेंगे? 3 में गुणा लगाएंगे। तो जब आप गुणा लगाएंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा? 15, कैरी आपका 1 रहेगा, 3 चौक 12 और 1 13, कितना हो जाएगा? 135। यानी 45 दिया कितना हो जाएगा? 135। अब आपको देखना है 135 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 135 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रृंखला से संबंधित, और ये भी आपका प्रश्न पूछा गया है।
अब देखिए यहाँ पर ये श्रृंखला इस प्रकार से चल रही है, यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पैटर्न को ढूंढना है कि श्रृंखला में कौन सा हमारा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, तभी हम बता पाएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा 5 से 5 रहा, 5 से 15, 15 से 75। अब हमें यहाँ पर देखना है 5 से 5 किस पैटर्न के आधार पर है। यदि हम यहाँ पर गुणा लगाएं 5 की 1 में तो 5 कम 5, 5 की गुणा लगाएं दोस्तों हम यहाँ पर 3 में तो 5 3 कितना हो जाएगा 15। इसी के बाद 15 की गुणा यहाँ पर हम कितने में लगाए 5 में लगाए तो 15 पंजे कितना होता है 75। यानी इसमें दोस्तों पैटर्न क्या अप्लाई हो रहा है, पैटर्न दोस्तों क्या अप्लाई हो रहा है 1 से गुणा 1 3 5। अब हम क्या करेंगे, यानी ये सभी के सभी क्या हमारी प्राइम नंबर है, क्या दोस्तों प्राइम नंबर है, जिससे हम गुणा लगा रहे हैं वो क्या हमारी प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, देखिए 1 3 5, अगला प्राइम नंबर दोस्तों होता है 7। अब हमें क्या करना है 75 की गुणा लगानी है 7 में, तो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। जब आप 75 की 7 में गुणा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 पंजे 35, हासिल आपका 3 रहेगा, 7 सत्ते 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, यानी कितना 525। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए 525 आनी चाहिए। अब आप देखेंगे 525 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 525 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 5। यदि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो व्यंजक हमें क्या करना है, इस वाले व्यंजक को सॉल्व करके बताना है कि ई का ए से क्या संबंध होगा। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ब्लड रिलेशन से संबंधित। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आजकल ट्रेंडिंग में है। आपका जो ब्लड रिलेशन से प्रश्न होता है वो नॉर्मल प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, इसी पैटर्न के आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न आपके उससे भी ज्यादा आसान होते हैं। देखिए इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है इन्होंने ई एड यहाँ पर देखा है डॉलर का अर्थ इन्होंने क्या दिया है ए बी की माँ है, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर इसको यहीं पर सॉल्व कर ले रहे हैं। इसको क्या करेंगे दोस्तों यहीं पर सॉल्व कर ले रहे हैं, यानी दोस्तों जे क्या है इसकी माँ है, जे क्या है इसकी माँ है, डॉलर का अर्थ क्या है जे इसकी क्या है माँ है। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे जे क्या है इसकी दोस्तों माँ है। आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने आगे दिया है यहाँ पर भी दोस्तों डॉलर, आगे भी डॉलर, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे इसकी माँ लिख देंगे, जे क्या है इसकी माँ है। आगे बढ़ेंगे इसको यहीं पर से सॉल्व कर लेना। और एट द रेट का इन्होंने अर्थ दिया दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे एट द रेट का अर्थ दिया ए बी का भाई है, तो भाई क्या है के का यहाँ पर क्या है भाई है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भाई लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे के इन्होंने प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ दोस्तों यहाँ पर दिया है ए बी का पति है, ए बी का पति यानी जी के इसका अर्थ क्या दिया पति, तो आपको इसी पैटर्न के आधार पर लिखना है। आपको क्या करना है दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर, यानी के डब्ल्यू का पति यहाँ पर हो जाएगा, तो आपको इस प्रकार से एरो लगा के कर देना। अब देखिए हमने यहाँ पर सब कुछ हमारा यहाँ पर व्यंजक में सेट हो चुका है। अब देखिए हमसे जो पूछा उसका उत्तर कैसे कितने आसान तरीके से हम दे सकते हैं। हमसे पूछा है कि ई का के से क्या संबंध है, के से का मतलब हमें बताना है कि क्या के क्या कहेगा ई से, तो आपको देखना है के कहाँ है, के दोस्तों यहाँ है, तो के क्या कहेगा ई से। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा के का भाई, के का भाई कौन है, के का भाई बाई है, और भाई की माँ क्या होती है माँ होती है, और माँ की माँ दोस्तों क्या होती है नानी होती है, माँ की माँ क्या होती है दोस्तों नानी होती है। तो क्या कहेगा, यानी ई के से क्या कहेगा, ई के से का मतलब यानी के ई से क्या कहेगा, तो के कहेगा ई से नानी। तो अब आपको देखना है नानी कहाँ पर दिया गया है, नानी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों आपने कितने आसान तरीके से यहाँ पर अपना उत्तर निकालिए। तो ऐसे प्रश्न आपके ज्यादा आसान ऐसे प्रश्न आपके काफी ज्यादा आसान होते हैं, आपको इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 6। वह विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों हमें क्या करना होता है, हमें दोस्तों क्रम से लेटर को लगाना होता है। तो ऐसे प्रश्न आपके काफी ज्यादा आसान होते हैं। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको देखना है कितने यहाँ पर आपको लेटर दिए गए, यहाँ पर हमें 5 दिए गए, हमें क्या करना है इनका क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा आएगा। तो इसका एक आपका आसान ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होता है, आपको देखना है जहां तक लेटर सेम है उसको आपको कट कर देना है। यहाँ तक दोस्तों लेटर सेम है, सब में दोस्तों एन ई सब में दिया गया, तो हमें क्या करना है इसको कट कर देना है। अब देखना है हमें यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले यहाँ पर पहले में बी है, फिर सी, फिर सी, फिर जी, तो सबसे पहले बी आएगा, यानी दोस्तों पहला पहले आ जाएगा। अब आपको देखना है ऑप्शन में, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बचे हैं जो एक एक से स्टार्ट। अब हमें यहाँ पर दूसरा देखना है, यहाँ पर हमें दूसरा और तीसरे में देखना है कि पहले कौन सा आएगा। हम इन्हीं दो से अपना यहाँ पर केवल उत्तर लगा सकते हैं, हमें इसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमें दूसरे और तीसरे में पता करना है कि कौन सा पहले आएगा।
NEC यहाँ पर देखिए, NEC यहाँ पर। अब देखिए E 5 पर आता है और R आपका 18 पर आता है, तो पांचवा आपका पहले आ जाएगा, तो यानी पांचवें का मतलब यानी क्या है, यहाँ पर आपका दूसरा पहले आ जाएगा और तीसरा बाद में आ जाएगा। अब आपको देखना 1 2 3 से कौन सा स्टार्ट है। 1 2 3 से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ए भी हमारा सही जवाब नहीं होगा, यानी हमारा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कितने आसान तरीके से आप यहाँ पर अपना उत्तर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में फर्स्ट को TSRIF लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में नॉस्टैल्जिक को क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर इन्होंने दिया फर्स्ट को दोस्तों इन्होंने इस प्रकार लिखा है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो फर्स्ट के सभी की सभी लेटर्स में TSRIF में मिल रहे हैं, यानी इसमें दोस्तों क्या करा गया, इन्होंने सेम कोडिंग अप्लाई की है। अब यहाँ पर आप देखेंगे FIRST। अब हमें पता लगाना है इन्होंने इस प्रकार कैसे लिखा है। इन्होंने लिखा है इसको TSRIF। तो दोस्तों इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड से यहाँ पर ये चले। यहाँ पर देखिए टी लास्ट में था तो इन्होंने पहले कर दिया है, एस यहाँ पर कर दिया, आर यहाँ पर कर दिया है, आई यहाँ पर कर दिया, एफ यहाँ पर कर दिया। यानी दोस्तों इन्होंने क्या करा, अपोजिट साइड से लिखा है। अब जो हमसे पूछा गया उसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में सी है, तो पहले यहाँ पर सी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, उसके बाद एल आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा, उसके बाद एस, उसके बाद ओ, उसके बाद एन। तो हमारा दोस्तों सही जवाब निकल के आ चुका है CIG। आप देखेंगे CIG से दोस्तों केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, आप केवल और केवल 3 लेटर से अपना यहाँ पर उत्तर टिक कर सकते थे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 8। रिसा पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलती है, बाएं दाईं ओर मुड़ती है तथा 35 किलोमीटर चलती है, बाएं दाईं ओर मुड़ती है 40 किलोमीटर चलती है, बाएं दाईं ओर मुड़ती है 35 किलोमीटर चलती है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्शन साइंस से संबंधित। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको दोस्तों इसकी एक ट्रिक याद कर लेनी। ट्रिक दोस्तों क्या, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए दिशाएं कौन कौन सी होती है। दिशाएं होती है उत्तर, दक्षिण, इधर क्या होता है आपका पूरब, और इधर क्या होता है आपका यहाँ पर पश्चिम। सॉरी, आप यहाँ पर देखेंगे इधर क्या होता है आपका पश्चिम। तो आपको दोस्तों क्या है, दिशाएं सिर्फ और सिर्फ इसमें पता होनी चाहिए। आप बड़े आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। अब आपको क्या करना है, इसको देखिए क्लॉकवाइज इस प्रकार से घुमा के लिख देना। सबसे पहले क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका पूरब आ जाएगा, उसके बाद आपका दक्षिण आ जाएगा, उसके बाद आपका पश्चिम आ जाएगा। सिंपली दोस्तों आपकी यही ट्रिक होती है। और ट्रिक में आपको एक काम करना होता है इसमें दोस्तों, उत्तर और दक्षिण को माइनस करना होता है, पूर्व और पश्चिम को माइनस करना होता है। सिंपली आपकी यही ट्रिक होती है और इस चैप्टर के मोस्टली प्रश्न दोस्तों आपके इसी ट्रिक पर आधारित सॉल्व हो जाते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न इसी ट्रिक पर आधारित पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर देखना है, रेशा पश्चिम की ओर कितना 25 किलोमीटर चलती है, तो हमें कुछ नहीं करना है, पश्चिम में कितना 25 किलोमीटर लिख देना है। आगे बढ़ेंगे, वह दाईं ओर मुड़ती है। अब देखिए लेफ्ट आप इसका इधर होगा और राइट आपका इधर होगा, तो क्या दाईं ओर मुड़ती है। अब वो दाईं ओर इधर मुड़ेगी तो इधर तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, दिशाएं खत्म हो जाएंगे, तो वो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगी। कितना 35 किलोमीटर चलती है। यहाँ पर दोस्तों कितना चलती है, 35 किलोमीटर चलती है। कहाँ पर, उत्तर में। यानी दाईं ओर मुड़ेगी तो वो कहाँ आ जाएगी, उत्तर में आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे, फिर दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 40 किलोमीटर, तो वो यहाँ पर पूरब में आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे, फिर दाईं ओर मुड़ती है, कितना चलती है, 35 किलोमीटर चलती है। आगे परिश्रम से पूछ रहा है, वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। इसमें दोस्तों आप दो चीजें बता सकते हैं, दिशा भी आप बता सकते हैं इसी ट्रिक से, और आप यहाँ पर दूरी भी बता सकते हैं। हमसे केवल दूरी पूछिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने अभी आपको बताया था उत्तर और दक्षिण को आपको माइनस करना, तो यहाँ पर 35 से 35 आपका कैंसिल हो जाएगा। और पूर्व और पश्चिम को माइनस करना, तो आपको क्या करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कम करनी है। 25 छोटी है और ये 40 क्या है, बड़ी। तो हमें क्या करना है, 40 में से 25 को कम कर देना है। जब आप 40 में से 25 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, 15। यानी वह अपने आरंभिक बिंदु से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब आपको देखना है 15 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 15 किलोमीटर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों इसमें हमसे पूछ लेता कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में, तो दिशा हो जाती है यहाँ पर आपकी पूरब। इसमें आप गलती कर सकते हैं, आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ गलती आप ये कर सकते हैं कि आप छोटे बड़ी में से घटा सकते। यदि आप यहाँ पर 40 को यहाँ पर उठा के ले आते तो आपकी दिशा पश्चिम निकल के आती, जो कि आपका यहाँ पर रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाता। आपको ये करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को कम करना है। तो आपको यही वाली ट्रिक बार बार रट लेनी है और आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको ध्यान कर लेना उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों हमारा पासा संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपका जीडी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न कह रहा है, नीचे एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दी गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो जेड अक्षर वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपका पूछा गया प्रश्न पूछ रहा है जेड के विपरीत। अब जब भी आपकी परीक्षा में विपरीत प्रश्न पूछा जाए तो आपको देखना है जो पासा दिए गए इसमें कॉमन कौन कौन से लेटर हैं। हमें यहाँ पर कंपेयर कराना होता है, हम किन्हीं भी दो पासों को कंपेयर करा सकते हैं। हम यहाँ पर कंपेयर कराएंगे पहले पासे का कंपेयर कराएंगे लास्ट वाले पासे से। तो कंपेयर कराने के लिए आपको यहाँ पर कॉमन लेटर देखना होता है। यहाँ पर दोस्तों u यहाँ पर भी दिया गया, u यहाँ पर भी दिया गया। अब जब भी एक एक संख्या कॉमन मिल जाए उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमा लेना है। हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले क्या जाएगा u, उसके बाद w, उसके बाद z। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले क्या जाएगा u, फिर b, फिर क्या आ जाएगा p। हमसे क्या पूछा, हमसे z का विपरीत, तो z का विपरीत क्या हो जाएगा p, तो z का विपरीत क्या हो जाएगा p। तो अब आपको देखना है p कहाँ पर दिया गया है, p यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे हम गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो देखेंगे प्रश्न नंबर 10, विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह निम्न अक्षर समूह श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर बताना है, यहाँ पर 3 लेटर हैं, हमें यहीं पर बताना है क्वेश्चन मार्क के कौन कौन से 3 लेटर आएंगे। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।